साथियों नमस्कार। मैं कमलकांत हूँ। आपके सामने हाजिर हूँ आज की चर्चा लेकर, आज का विषय लेकर। तो गुजरात चुनाव के अंदर आज एक और नया सर्वे आया है। सर्वे पहले भी आते रहे हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त दिखाते हैं। ये सर्वे थोड़ा सा डिफरेंट है और जिस कंपनी ने ये सर्वे किया है वो थोड़ी सी उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो ठीक ठाक सर्वे करती है। कम से कम उसमें बायस नहीं रहता है, गलती हो सकती है। तो इस सर्वे में जो चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि बीजेपी सरकार से 2/3 लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं उसके कामकाज से, उसकी जो उसने डेवलपमेंट दी है उससे। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि 1995 से लगातार ये सरकार आ रही है, 27 साल हो चुके हैं। लोग कुछ इस बात से आजिज़ आ गए हैं कि सरकार बदल ही नहीं रही है, कोई नई सरकार ही नहीं आ रही है, 27 साल से एक ही सरकार चलती जा रही है। ये भाव लोगों में वहाँ के दिख रहा है इस सर्वे के अनुसार, क्योंकि लगभग 62% लोग, हालांकि सर्वे का साइज़ बड़ा छोटा है तो इतना नहीं माना जा सकता, लेकिन लगभग आप लगा लीजिए कि 60% के आसपास लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट में तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। स्टेट में तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। कांग्रेस के लोग इसमें कुछ ज़्यादा हैं, जो लगभग 65% के आसपास हैं, और बीजेपी के लोग 55% के आसपास हैं, यानी वो लोग जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था या कांग्रेस को वोट दिया था, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। बीजेपी को लोग हालांकि कह रहे हैं कि उसका कामकाज अच्छा है और वो वोट भी इस हिसाब से माना जाए तो उसी को देंगे, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। तो ये ऐसा फिनोमिना क्यों हो रहा है, मैं अपना आकलन देता हूँ आपको कि लोग रूलिंग पार्टी को वोट भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, जबकि कांग्रेस वहाँ पे है। तो मेरा इसमें जो आकलन है वो ये है कि लोग वोट तो अभी बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, और वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कांग्रेस में नहीं दिख रही है, इसलिए वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, एक तीसरे अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं जो सरकार को चुनौती दे, दम से चुनौती दे। तो मेरा मानना ये है, तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन सी लग रही है कि लोग सरकार को वोट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं तीसरे अल्टरनेटिव की भी ज़रूरत है, और लगभग एक जैसी संख्या में, मतलब अगर 65% लोग जो हैं, 66% लोग कह रहे हैं कि सरकार का कामकाज अच्छा है, तो लगभग 60% लोग ये भी कह रहे हैं, 62% लोग, कि तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। तो इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि लोग इस बार वोट तो जो है वो शायद बीजेपी को ही देंगे, मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी को ही देंगे, और लेकिन वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। इवन बीजेपी के वोटर भी चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, और उसमें वो कांग्रेस को नाकाफ़ी पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार को चुनौती नहीं दे पा रही है, इसलिए एक तीसरे अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। अलग अलग सर्वे आएंगे मित्रों, अलग अलग उससे, लेकिन इससे जो एक बड़ी संभावना है, मैं फिर यही बात मैंने पहले भी कही थी अपने आकलन में, कि कांग्रेस को ज़्यादा खतरा है। क्यों? जो लोग तीसरा अल्टरनेटिव चाह रहे हैं वो कांग्रेस से रुष्ट हैं, वो कांग्रेस को वोट ना देकर तीसरे अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए खतरा जो है वो बड़ा हो गया है। इसीलिए मैंने अपने पिछले आंकलनों में भी कहा था कि राहुल गांधी जी को गुजरात में 2 नंबर की लड़ाई की चिंता करनी चाहिए, और अपनी देश जोड़ो यात्रा जो है उसको छोड़ के और गुजरात यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि पार्टी वहाँ गुजरात यात्रा कर रही है, लेकिन छोटे नेताओं से बात नहीं बनेगी, ये बड़े नेताओं का खेल है। बीजेपी का कौन वहाँ प्रचार कर रहा है? मोदी खुद कह रहे हैं भैया कैंडिडेट को मत देखो, समझो कि मैं मोदी को वोट डाल रहा हूँ, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी से कौन वहाँ प्रचार कर रहा है? केजरीवाल। ये दोनों बड़े नेता हैं, टॉप नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के। और कांग्रेस से कौन प्रचार कर रहा है? अभी खड़गे जी भी वहाँ नहीं गए हैं, जो स्टेट के छोटे मोटे लीडर हैं वही कर रहे हैं। तो इससे क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली है? तो कांग्रेस को रीस्ट्रेटजाइज करना चाहिए अपनी गुजरात की जो भी पॉलिसी है,
जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी लड़ने की, उसको री करनी चाहिए, रीस्ट्रेटजाइज करना चाहिए। राहुल गांधी को मैदान में उतारना चाहिए। मेरा तो मानना है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सके तो एक दो सभाओं में सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये सब बड़े नेता वहाँ जाने चाहिए। वो तो स्टेट को छोड़ दिया गया है। और अगर एक बार गुजरात में चुनाव हार गई कांग्रेस, तो जब उसका एनालिसिस होगा तो राहुल गांधी की आलोचना होगी कि जब गुजरात जैसा चुनाव हो रहा था इम्पोर्टेंट, तब राहुल गांधी भारत जोड़ो में लगे हुए थे, आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। अरे भैया, आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव थोड़ी हैं, उसके बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे। अरे भाई, यहाँ चुनाव नहीं है, चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है। लेकिन कांग्रेस को अभी ये बात शायद नहीं ठीक बैठ रही है। चुनाव के बाद ठीक बैठेगी। दिसंबर में उनकी ये जो आज की जितनी भी थ्योरी चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो, राहुल गांधी भारत जोड़ो, ये सब ध्वस्त होने वाली है। मीडिया की नज़र में 1 मिनट में ध्वस्त होने वाली है। जनता की नज़र में भी ऐसा लगेगा कि भारत छोड़ो का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये चुनाव जो है वो केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना केवल गुजरात में वो अपनी तीसरी स्टेट में, दिल्ली और पंजाब के बाद, कितनी पैठ बना पाते हैं इसे लेकर, बल्कि इससे उनको एक नई पुश मिलेगा आगे के चुनावों के लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, आगे के जो हिंदी बेल्ट के चुनाव आने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके लिए बहुत बड़ा पुश मिलेगा अगर वो गुजरात में अच्छा कर जाते हैं। चाहे वो पावर में आए या ना आए, पावर में तो आना मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये बात सुनते ही आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं बड़े बिलबिला जाते हैं और गालियाँ देने लगते हैं। मुझे भी गालियाँ पड़ने लगी हैं। तो आम आदमी वर्कर जो है ना, थोड़ा उससे पता चलता है उनकी क्वालिटी क्या है। डिक्टेटरशिप को वो पसंद करते हैं। और जैसे अब क्या कहा जाए, बीजेपी के एक नेता को उठाकर पंजाब ले जा रहे थे। ये जो डिक्टेटरशिप वाली मेंटालिटी है, ये आपको बाद में नुकसान पहुंचाएगी। अभी तो उतना नहीं है, अभी वो उनका जो पोल पट्टी है पूरी खुली नहीं है, फिर खुलेगी तो उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो साथियों, कुल जमा जिस मुद्दे पर हम मूल रूप से थे वो ये था कि जो नए ट्रेंड आ रहे हैं गुजरात में, उसका थोड़ा एनालाइज किया जाए। लोग थर्ड अल्टरनेटिव चाहते हैं। मेरे आकलन के अनुसार ये कांग्रेस से निराशा है और कांग्रेस को लोग अच्छे अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देख रहे हैं, इसलिए थर्ड अल्टरनेटिव चाहते हैं। उसमें कांग्रेस के वोटर भी हैं, बीजेपी के वोटर भी हैं। हालांकि जो लोग हैं वहाँ के, वो राज्य सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन 27 साल का जो वक्फा हो गया है रूल करने का इतना लंबा, उसमें वो थोड़ा चेंज भी चाह रहे हैं। तो अब अपोजिशन इस चेंज की भावना को कितना भुना पाती है, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस क्या भुना पा रही है, इसको नहीं लग रहा है। आम आदमी पार्टी कुछ हद तक भुना पा रही है, लेकिन सेकंड लेवल पर ही, दूसरे नंबर पर ही। और ये बात केजरीवाल ने भी स्वीकार किया है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा कि हम दूसरे नंबर पर तो हैं ही, अब हम लड़ाई कर रहे हैं पहले नंबर पर कैसे आया जाए। तो आज की डेट में केजरीवाल के अनुसार खुद वो दूसरे नंबर पर हैं। तो अब इसमें देखना है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस क्या जलवा बिखेर पाती है, कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है, या तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। जैसे ही गुजरात में वो तीसरे नंबर पर जाएगी, भारतीय राजनीतिक पटल से भी वो साइड में होती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, ये था मेरा आज का विश्लेषण, मिला जुला विश्लेषण है सर्वे के आधार पर। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपको मैं गुजरात के पूरे हाल हवाल, पार्टियों के हाल हवाल, जैसे ही कुछ नया होगा देता रहूँगा, और हिमाचल के भी। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, ताकि मेरे किसी भी जो मैं जब आऊँ, कोई बात कहूँ तो आप तक पहुँचे, मेरा कोई भी विश्लेषण आप तक पहुँचे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।